क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धर्म और अध्यात्म में एक छोटा सा डिफरेंस है। तो धर्म से प्रारंभ होकर सेवा साथ में रहेगी और पहुंचना हमें अध्यात्म। जिस उद्देश्य से संस्था की नींव रखी गई थी, अब तक के इस पूरे कार्यकाल के बीच क्या लगता है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहे हैं? आंख सबके पास है, नजरिया नहीं है देखने का। एक्चुअली हमें जो चीज दिखती है सामने से वो ही ठीक है, वो ही सत्य है, ये हम माने बैठे हैं। एक कथावाचक की भी जाति के ऊपर जो है बवाल मच गया। तो इस तरीके के जो विषय आते हैं, क्या आपको लगता है कि भाई सनातन को कमजोर करते हैं? यद्यपि कथा करना शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण के अलावा सबके लिए प्रतिबंधित है। ब्राह्मण भी पुरुष को है, नारियों को इसका भी अधिकार नहीं है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ आपकी जो मितव्ययिता है और जो आपके संबंध है बड़े खास घनिष्ठ देखने को मिलते हैं। ऐसे में उनसे संबंधित एक कंट्रोवर्सी बीते दिनों फिर हुई। हालांकि आपने बोला मैं कंट्रोवर्सी पर नहीं बोलता, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, आजकल जो कथावाचक हैं, जो सनातन से जुड़े हैं, जो संत महात्मा हैं, अगर वो कोई ब्रांड भी पहन ले या कोई इस तरीके की बात जनता की नजर में चली जाए कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं या जी रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को दर्द होता है। इस पर किस तरीके का वक्तव्य आता है? जब हाथी गांव में आता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे सब देखते हैं हाथी आ गया, तो उनके बुजुर्ग बोलते हैं बेटा हाथी नहीं, ये गणेश जी है, इन्हें प्रणाम करो। बच्चे प्रणाम करते हैं, उसी गांव के कुछ कुत्ते होते हैं वो पीछे से भौंक रहे होते हैं। तो ये ईर्ष्या की भावना होती है। भैया कथाकार की अपनी एक लाइफ होती है, वो भी अपना जीवन जीता है। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। साथियों, श्री हरि शरणम सेवा समिति का वार्षिकोत्सव अपने काशीपुर शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ श्री शशांक भारद्वाज जी महाराज मौजूद हैं। इनसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और जो संस्था का और इस परिवार का वार्षिकोत्सव काशीपुर में मनाया जा रहा है उसके विषय में विचार विमर्श करेंगे। महाराज जी प्रणाम, कैसे? प्रणाम आपको। आज संस्था का जो है वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है काशीपुर में भी और बाकी अलग क्षेत्रों में भी, क्या कहना चाहते हैं? जी, ये श्री हरि शरणम सेवा समिति के नाम से हमारी संस्था है और इस संस्था में काशीपुर और रामनगर के अनेक परिवार जुड़े हुए हैं, जो दोनों ही जगह बहुत एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। और हम हर वर्ष, क्योंकि जुलाई माह में ही हमने संस्था का गठन किया था, प्रारंभ हुई थी, तो जुलाई माह में ही दोनों काशीपुर भी रामनगर हम लोग इसका उत्सव मनाते हैं वार्षिकोत्सव के रूप में। तो जैसा कि नाम से विदित हो रहा है हरि शरणम, तो ये बिल्कुल प्रॉपर एक धार्मिक संस्था है और मात्र धार्मिक नहीं है, धार्मिकता से प्रारंभ हो रही है और अध्यात्म तक पहुंच रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धर्म और अध्यात्म में एक छोटा सा डिफरेंस है देखने वाले की दृष्टि में, और जो पहुंच जाता है उधर उसके लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो धर्म से प्रारंभ होकर सेवा साथ में रहेगी और पहुंचना हमें अध्यात्म तक है। फिलहाल विषय वार्षिकोत्सव का है, तो ऐसे में ये बात करनी भी जरूरी है कि जिस उद्देश्य से संस्था की नींव रखी गई थी, अब तक के इस पूरे कार्यकाल के बीच क्या लगता है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगा और ऐसा मेरा अनुभव बनता जा रहा है, किंचित अनुभव पुराना भी है। आज आंख सबके पास है, दृष्टि नहीं है। आंख सबके पास है, नजरिया नहीं है देखने का। एक्चुअली हमें जो चीज दिखती है सामने से वो ही ठीक है, वो ही सत्य है, ये हम माने बैठे हैं। जरूरी नहीं ये सत्य हो, वो गलत भी हो सकता है। तो कि आंख कभी खराब हो जाए तो आंख का इलाज दुनिया में हो जाता है, दृष्टि का इलाज नहीं होता। दृष्टि का इलाज सत्संग ही करता है। दृष्टि ठीक हो जाए, दुनिया में कोई दुख बचेगा ही नहीं, दुनिया में कोई टेंशन, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा बचेगा ही नहीं। ये हम भारत के निवासी हैं और इस भारत की आत्मा श्री राम है। राम की वन यात्रा आप देखोगे, शबरी के पास कौन जाता था? श्री राम पहुंचे हैं, सबने ठुकरा दिया था। केवट को गले किसने लगाया? श्री राम ने लगाया। तो हम उनकी परंपरा को उजागर करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आदर्शों ने जो सिखाया है, हम उसके लिए, सेवा के लिए आगे बढ़े। समाज के हर वर्ग को हम हृदय से लगाना सीखे, ये उद्देश्य था। और ये उद्देश्य की साफल्यता सत्संग से ही होगी, इसलिए आश्रय प्रभु का था, सत्संग का था, संतों का था, शास्त्रों का था। और मुझे जो आपने पूछा क्या उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई, इस प्रश्न पर मैं बहुत आह्लादित होकर, आनंदित होकर ये बताना चाहता हूं, हम उद्देश्य में बिल्कुल ठीक मार्ग पर सीधे चल रहे हैं। ये मैं अपनी बुद्धि से बोल रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। मैं आपके दर्शकों से भी प्रार्थना करूंगा, यदि मैं कभी गलत हूं तो प्लीज मुझे बताइए, हम सबको बताइए, पूरी संस्था वालों को। कुछ गलत होगा तो हम उसे सही करने का प्रयास करेंगे, पूर्ण रूपेण करेंगे। बात महाराज जी सनातन और अध्यात्म की हो रही है। अभी के समय में हमारे देश में एक मुद्दा गरमाया है। एक उत्तर प्रदेश में
एक यादव कथावाचक जो कि जाति से यादव हैं और उन्होंने एक स्थान पर कथा की, उनके साथ कुछ लोगों ने जो है मारपीट कर दी। बाद में एक कथावाचक की भी जाति के ऊपर जो है बवाल मच गया। तो इस तरीके के जो विषय आते हैं, क्या आपको लगता है कि भाई सनातन को कमजोर करते हैं? भैया पहले तो मैं कंट्रोवर्सी में बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, पहले भी कभी नहीं बोला। लेकिन हाँ, अगर बात शास्त्र की आएगी, मुझे ऐसा पता चला, क्योंकि मैं ज्यादा न्यूज पर देखता नहीं हूँ, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत उड़ते उड़ते मैंने सुना कि वो यादव थे। और यादव थे तो फिर अपने जिस जाति में थे, जिस कुल में थे, उसी कुल पर अपना नाम बताकर कथा कर लेते, क्या दिक्कत थी? हालांकि यद्यपि कथा करना शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण के अलावा सबके लिए प्रतिबंधित है। शास्त्र के अनुसार एक चीज है ना, हम जिस शास्त्र का वाचन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा वहां चल रही थी, हम जिस शास्त्र का वाचन कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम उसी का खंडन कर रहे हैं। जब उसमें लिखा है कौन कथा का अधिकारी है करने का, तो सबसे पहले तो हमने उसी का खंडन कर दिया, पहली बात। और दूसरा, जब आप जिस कुल में है उस कुल का नाम रखिए, आप क्यों ब्राह्मण बन के कथा कर रहे थे, पहली। लेकिन जो भी हिंसा हुई, मैं उसकी निंदा करता हूँ। हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, समझाने की आवश्यकता थी, स्वीकार की थी, संवारने की थी। हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं थी। कि श्रीमद् पुराणों के वाचन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को ही है। ब्राह्मण भी पुरुष को है, नारियों को इसका भी अधिकार नहीं है। अच्छा, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ आपकी जो मितव्ययिता है और जो आपके संबंध है बड़े खास घनिष्ठ देखने को मिलते हैं। ऐसे में उनसे संबंधित एक कंट्रोवर्सी बीते दिनों फिर हुई। हालांकि आपने बोला मैं कंट्रोवर्सी पर नहीं बोलता, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, आजकल जो कथावाचक हैं, जो सनातन से जुड़े हैं, जो संत महात्मा हैं, अगर वो कोई ब्रांड भी पहन ले या कोई इस तरीके की बात जनता की नजर में चली जाए कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं या जी रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को दर्द होता है। इस पर किस तरीके का वक्तव्य आपने? मुझे लगता है ना भैया, जब हाथी गांव में आता है ना, बच्चे प्रणाम करते हैं, उसी गांव के कुछ कुत्ते होते हैं, वो पीछे से भौंक रहे होते हैं। और गांव वालों ने पूछा, भाई हाथी ने तेरा क्या बिगाड़ा, तुम क्यों भौंकते हो हाथी के पीछे? अरे हाथी ने नहीं बिगाड़ा, आप जो हाथी को प्रणाम करते हो ना, हमें बर्दाश्त नहीं होता। जो भी अपनी समझ रखते हैं वो अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। फिर बात मैं उसी पे करूंगा, दृष्टि की शुद्धि हो जाए, दुनिया बुरी दिखनी बंद हो जाती है। तो साथियों, आपने महाराज जी को सुना। फिलहाल प्रत्येक विषय पर हमने बातचीत और संवाद करने का प्रयास किया है। ये बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।